आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। उत्तराखंड जनपद दर्पण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देहरादून जनपद का अध्ययन किया है। तो एक विस्तृत रूप से हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया था कि कौन कौन से प्रमुख स्थल है यहाँ पर और क्या उसकी देहरादून की जननांगी की स्थिति है, किस तरह का जौनसार भाबर की स्थिति है, हम लोग देखा था। और कुछ प्रमुख हमने यहाँ के संस्थान देखे थे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुमाऊं मंडल का जो कुमाऊं मंडल के जितने जनपद हैं उनका मैंने आपको पुरानी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर 6 के 6 जनपदों के विस्तृत रूप से मैंने अध्ययन कराया है। कुमाऊं मंडल के जितने 6 के 6 जनपद हैं, तो ऐसा ही के लिए भी हम लोग गढ़वाल मंडल से शुरू किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर देहरादून जनपद कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्लास 4 है जिसमें हम लोग हरिद्वार जनपद का अध्ययन करने वाले हैं। तो जो आज की विषय वस्तु यहाँ पर रहेगी उसमें हम लोग हरिद्वार की एक सामान्य जानकारी और हरिद्वार नगर के बारे में जानेंगे और वहाँ पर स्थित जो प्रमुख संस्थान जैसे हर की पैड़ी है आपका, कुशावर्त घाट है, माया देवी का मंदिर है आपका, कनखल है, चंडी देवी का मंदिर है आपका, मनसा देवी है, बिल्लुकेश्वर महादेव, नीलेश्वर महादेव मंदिर और आपका भारत माता का मंदिर, शांति कुंज, दक्ष प्रजापति महादेव का मंदिर है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपका जो आपका अयप्पा स्वामी का मंदिर है उसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे। अयप्पा स्वामी का मंदिर है और आपका दिगंबर जैन मंदिर है। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं, और कौन कौन सी यहाँ पर तहसीलें हैं और कौन से आपके विकास खंड हैं, और साथ ही साथ और कौन कौन से आपके यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो आपके हरिद्वार जनपद में ही हैं, सर्वाधिक एससी की सीटें हैं वो आपके हरिद्वार जनपद में ही हैं, सर्वाधिक नगर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, इस तरह के कुछ फैक्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद की स्थापना की जाती है और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे आपके ND तिवारी, तो उनके द्वारा इस जनपद का सृजन किया जाता है। और लगभग जो इसका क्षेत्रफल, हम इसकी बात करें इसके हरिद्वार जनपद के जो क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 2360 किलोमीटर स्क्वायर में आपका फैला हुआ है ये, और लगभग जो है 10वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। कौन सा स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। और यहाँ की हम जनसंख्या की बात करें हरिद्वार जनपद की तो लगभग आपकी 18,90,422 यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या में जो हरिद्वार जनपद है वह पहला स्थान रखता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। और उसका बात करते हैं यहाँ पर जो पुरुष जनसंख्या है लगभग आपकी 10,05,295 पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या कितनी है? 8,85,127 यहाँ महिला जनसंख्या है आपकी। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो लगभग आपका 30.63% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और जनसंख्या वृद्धि में जो इसका राज्य में स्थान है वो आपका तीसरा है, जनसंख्या वृद्धि में तीसरा स्थान। और क्षेत्रफल में आपका 10वां स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान? 10वां। और जनसंख्या में पहला स्थान रखता है। बात करें यहाँ पर जो जनघनत्व इस जनपद का है तो जनघनत्व कितना है इसका? 801। तो राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपका जनपद है ये, तो सर्वाधिक जनघनत्व है इसका। और जनघनत्व में जो इसका स्थान है आपका पहला स्थान, तो जनघनत्व में भी जो हरिद्वार जनपद है पहला स्थान रखता है। हम इसकी साक्षरता की हम लोग बात करें तो 73.43% इसकी क्या है? इसकी साक्षरता दर है, जहां पर लगभग आपके 81.04% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 64.79 के आसपास जो है आपकी महिलाएं उनका साक्षरता दर है यहाँ पर। और साक्षरता में अगर इसकी बात करें तो साक्षरता में ये 12वां स्थान रखता है आपका। और लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात इसका 880 है, सबसे कम लिंगानुपात इसी जनपद का है आपका। न्यूनतम लिंगानुपात है इस जनपद का 0 से 6 वर्ष के बच्चों का यदि हम लिंगानुपात देखें तो यहाँ पर 877 है, लगभग कितने पर? 1000 पर। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो नगरीकरण का जो प्रतिशत है यहाँ पर, तो इसका लगभग 36.66% क्या है लगभग हिस्सा नगरीकरण है। और 63.34% जो हिस्सा है अभी
ग्रामीण है आपका, यानी ग्रामीणीकरण का जो परसेंटेज है वो 63.34% और नगरीकरण का कितना है 36.66% आपका। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके जननांगीय स्थिति। तो हरिद्वार जनपद में बहने वाली जो नदियां हैं, जो जो नदियां यहाँ पर होती हैं, एक तो गंगा है आपकी, दूसरी सोलानी, रवासन, रतमऊ, पीली और कोटावली, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं आपकी। हरिद्वार जनपद का उपनाम, कुछ उपनाम है, तो गंगा का द्वार इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती, यहीं पर हरिद्वार से ही। कपिल द्वार, यानी कपिल मुनि का यहाँ पर क्या था, आश्रम था, कपिल मुनि का यहाँ पर आश्रम था, उसका इसको कपिल द्वार भी कहा जाता है। स्वर्ग द्वार कहा जाता है, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार। यदि आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा, इसलिए क्या है, चारों धामों का प्रवेश द्वार है। मायापुरी, जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं आपकी, कौन है, वो है माया देवी, तो उन्हीं के नाम से इसको मायापुरी भी कहा जाता है, या फिर हरिद्वार को माया क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माया क्षेत्र हो गया। शिव की नगरी, तो इसको शिव की नगरी किसने कहा है, टॉम कार्यट के द्वारा इसको शिव की नगरी कहा गया है। और जो शिव के जो अनुयायी हैं, जो शैव संप्रदाय है, वो जब केदारनाथ जाता है तो इसको हरिद्वार कहता है, शैव संप्रदाय वाले इसको। और जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जो आपका वैष्णव संप्रदाय वाले लोग हैं, वो जब आपके कहाँ जाते हैं, आपके बद्रीनाथ जाते हैं जब आपके, तो वो इसको हरिद्वार के नाम से उल्लेखित करते हैं आपका। और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस। और जो कुमाऊं की लोक गाथाएं हैं, कुमाऊं की लोक गाथाओं में इसको मायापुर हाट कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, मायापुर हाट के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है कुमाऊं की लोक गाथाओं में। और माया देवी का मंदिर है, उसका इसको मायापुरी या माया क्षेत्र कहा जाता है। टॉम कार्यट इसको शिव की नगरी कहते हैं। और जो आपका वेनसांग है, जो वेनसांग है वो हरिद्वार को मोयुलो के नाम से उल्लेखित करता है। और इस मोयुलो को जो मतलब है, जो अर्थ है, वो कनिंघम के द्वारा क्या निकाला गया, मयूर नगरी के नाम से इसको बताया गया। और जो गंगा है उसको वेनसांग ने क्या कहा है, महाभद्रा कहा है। और कनिंघम ने हरिद्वार को कोहो पैरी कहा है, कोहो पैरी कहा है किसको, हरिद्वार को किसने कहा है, वेनसांग ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो तहसीलों की संख्या यहाँ पर 5, विकासखंड 6 हैं आपके, और विधानसभा क्षेत्र 11 हैं। तो तहसीलों में आपका हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नारसन, इसको कुरही भी कहा जाता है। तो ये 5 तहसीलें हैं। विकासखंड यहाँ पर रुड़की हो गया, भगवानपुर, लक्सर, नारसन, बहादुराबाद और खानपुर, ये आपके विकासखंड हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से, रुड़की, पिरानकलियर, मंगलौर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर। तो ये 11 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं, जिसमें आपका जो ज्वालापुर है, एक तो आपका ज्वालापुर हो गया, झबरेड़ा हो गया और भगवानपुर हो गया। तो ये जो 3 विधानसभा सीटें हैं, ये एससी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो सर्वाधिक एससी की जो सीटें हैं वह भी आपकी हरिद्वार जनपद में है, और सबसे अधिक विधानसभा सीटें भी आपकी कहाँ पर हैं, हरिद्वार जनपद में ही है आपकी स्थित। चलिए आगे देखते हैं। हरिद्वार में कुछ प्रमुख घाट हैं, जैसे आपका राम घाट, श्रवण घाट है, आपका विष्णु घाट है, स्वामी नारायण घाट है, त्रिवेणी घाट, सप्तऋषि घाट है आपका यहाँ पर। इसी तरीके से कुशावर्त घाट है आपका, और शायद गऊ घाट है आपका, और भूमानंद घाट, गीता कुटीर घाट, चंडी घाट, ओम घाट, सती घाट, ये प्रमुख घाट है हरिद्वार जनपद के। तो ये आपका हरिद्वार जनपद का मैप है। तो इसके उत्तर पूर्व में आपका जो हरिद्वार जनपद है, हम बात करें इसके उत्तर पूर्व में, तो देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, और इसके दक्षिण पश्चिम में जो पूरा है, यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जनपद की सीमा इससे लगी हुई है आपकी। तो उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आपका ये ज्वालापुर हो गया, कनखल है आपका, इधर आपका हरिद्वार है पूरा आपका, ये लक्सर है, सुल्तानपुर हो गया, मंगलौर हो गया, भगवानपुर है आपका ये। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। और ये पथरी है आपका, और ये आपका गंगा नदी बह रही बीच बीच से आपका, इस तरीके से ये।
ये गंगा नदी है आपकी ये। चलिए इसमें देखते हैं आगे। और तो हरिद्वार के उत्तर पूर्व में क्या है, देहरादून और पौड़ी है, और साथ ही साथ इसके उत्तर पूर्व में क्या है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला इसके साथ लगी हुई है। और दक्षिण पूर्व में इसके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले की सीमा इसके साथ सीमा साझा करती हैं। और हरिद्वार और जो आपका उधम सिंह नगर है, राज्य के मात्र दो ऐसे जिले हैं जो सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर ऐसे जनपद हैं जो सबसे कम जनपदों के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो हरिद्वार है वो बिल्लू और नील पर्वत के मध्य में गंगा के दाहिने तट पर आपका क्या है, बसा हुआ है। आपका पूरा जनपद है आपका जो हरिद्वार नगर है आपका बिल्लू और नील पर्वत के और बीच में हरिद्वार है और दाहिने तट पर बसा हुआ है गंगा के। इस तरह गंगा निकल के जा रही पूरी आपकी। चलिए देखते हैं इसको आगे। तो सबसे कम जनपदों को स्पर्श करने वाले जनपद कौन कौन से, हरिद्वार हो गया, एक यूएस नगर हो गया, और शिवालिक श्रेणी के बिल्लू और नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर आपका ये जो हरिद्वार नगर है आपका स्थित है। और यहीं पर से जो गंगा है आपका, गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में यहीं से उतरती है, इसीलिए हरिद्वार को गंगा का द्वार भी कहा जाता है। तो राज्य के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर 20 दिसंबर 2002 को क्या किया, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी की यहाँ पर स्थापना करी थी। तो उत्तरांचल संस्कृत अकादमी कहाँ पर है, आपकी हरिद्वार में स्थित है। और सन 2002 में इसकी स्थापना की गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के द्वारा। इसी के साथ साथ जो आपका देहरादून हरिद्वार है, यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग उद्योग है, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान लीवर है आपका, साथ ही आपका पतंजलि योगपीठ यहाँ पर स्थित है। ये कुछ प्रमुख संस्थान यहाँ पर आपके स्थित हैं। और यहीं पर आपका हरिद्वार में महाकुंभ लगता है हर 12 साल बाद, और 6 साल बाद यहाँ पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है आपका। और 2010 में यहाँ पर आपका महाकुंभ लगा था, और उसके बाद 2021 का जो महाकुंभ था आपका वो भी यहीं हुआ था आपका। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हरिद्वार राज्य के महत्वपूर्ण धार्मिक नगरों में से आपका एक है। तो उत्तराखंड का सबसे धार्मिक नगर है हरिद्वार। तो यहाँ पर आपका गऊ घाट, कुशावर्त का घाट, आपका हर की पैड़ी है, श्रवणनाथ घाट, और जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है माया देवी, उनका मंदिर यहाँ पर स्थित है। साथ ही आपका गायत्री पीठ, जिसको हम शांति कुंज कहते हैं, और भारत माता का मंदिर यहाँ पर है, दिगंबर जैन मंदिर, अयप्पा स्वामी का मंदिर, सप्तऋषि आश्रम, भीमगौड़ा, तो आदि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी स्थित हैं। तो जिन चीज़ों को हमें जानना आवश्यक है, जो परीक्षा उपयोगी हमारे रहने वाला है, उनको वो फैक्ट हम देखते हुए चलेंगे। साथ साथ आपका यहाँ पर दक्षिण शैली का मकर वाहिनी का गंगा मंदिर है, और अष्टकोणीय स्तंभ है आपका। तो उन चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। साथ साथ आपका बिल्लू पर्वत आपका मनसा देवी है, और चंडी पर जो देवी का मंदिर है वो आपका नील पर्वत पर स्थित है। और आपका जो बिल्लू पर्वत है उसकी तलहटी में आपका बिल्लूकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, और नील पर्वत आपका नीलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो उनको हम देखते हुए चलेंगे कुछ फैक्ट के साथ आपका। तो चलिए देखते हैं। तो ये कुछ धार्मिक स्थल हैं आपके, जिनमें आपका हर की पैड़ी, गऊ घाट है, कुशावर्त घाट है, मैंने आपको बता दिया। और जो कांची कामकोटी पीठ के जो जगत गुरु हैं शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, तो उनके द्वारा यहाँ पर दक्षिण शैली का मकर वाहिनी का गंगा मंदिर स्थापित किया गया है, और काले पत्थर की गंगा माता की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। और गंगा नदी के दाहिनी तरफ आपका बिल्लू पर्वत है, और नील पर्वत के मध्य में क्या है, हरिद्वार आपका ये स्थित है आपका। चलिए देखते हैं कुछ और फैक्ट। तो ये आपका हरिद्वार है पूरा। तो ये गंगा नदी बह रही है आपकी पूरी इस तरीके से ये। चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो 475 ईस्वी में यहाँ पर जो हूर शासक था तोरमाण, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया, शासन किया गया था यहाँ पर। तो लाटर हूर करके यहाँ पर एक जगह भी स्थित है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर हाँ जो हूर शासक है तोरमाण का यहाँ पर शासन रहा होगा। और 1608 में जो यूरोपियन यात्री है टॉम कार्यट, तो वो उत्तराखंड की यात्रा पर आता है, यहाँ हरिद्वार आता है, और हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा के नाम से वर्णित करता है। किस नाम से? कैपिटल ऑफ शिवा कौन कहता है? टॉम कार्यट कहता है, यानी कि शिव की राजधानी कहता है इसको, हरिद्वार को।
और 475 ईस्वी के आसपास यहाँ पर जो हुड़ शासक है तोरमाड़, उसका यहाँ पर शासन था। कपिल मुनि का आश्रम होने का इसको कपिला या कुपिला भी इसको कहा जाता है। और 1398 में जब यहाँ पर तैमूरलंग आक्रमण करता है तो उसका जो इतिहासकार था सरुद्दीन, तो वह क्या करता है, हरिद्वार को कायोपिला या कुपिला कहता है, इसको कुपिला या कपिला नाम से वर्णित किया है उसने इसको, किसको, हरिद्वार को। किसने, तैमूरलंग के जो इतिहासकार सरुद्दीन के द्वारा। और कनिंघम इसको कोहोपेरी के नाम से उल्लेखित करता है हरिद्वार को। आगे देखते हैं तो चीनी यात्री है आपका ह्वेनसांग, इसको युवान च्वांग भी कहा जाता है, युवान च्वांग के नाम से इसको लोग जानते हैं। और 634 एडी में ये हर्षवर्धन का आपका उत्तराखंड आता है। और हरिद्वार को ये मोयूलो कहता है और गंगा को महाभद्रा कहता है। और जो हरिद्वार की माप है वो कितनी बताता है, 20 ली बताता है माप। और इस मोयूला का जो अर्थ है वो जो कनिंघम है वो इसको मयूर नगरी बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अबुल फजल ने लिखा था कि माया ही हरिद्वार के नाम से जानी जाती है, अकबर का इतिहासकार है अबुल फजल। चलिए आगे देखते हैं। तो हरिद्वार सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है, लगभग 11 विधानसभा सीटें यहाँ पर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की विधानसभा सीटें भी यहीं आपकी कहाँ पर, हरिद्वार में। कितनी, 3 विधानसभा सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लेकिन मतदाता की दृष्टि से बड़ा। तो मतदाता की दृष्टि से बड़ी लोकसभा सीट है वो आपकी कौन सी, हरिद्वार ही आपकी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से छोटी, तो वो कौन सी होगी, पौड़ी होगी आपकी। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी कहाँ है, हरिद्वार जनपद में स्थित है। और सर्वाधिक नगर, लगभग 24 नगर आपके यहीं स्थित है, कहाँ पर, हरिद्वार में। तो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, हरिद्वार है। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम लिंगानुपात भी हरिद्वार जनपद का ही आपका है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व भी किसका है, आपका हरिद्वार जनपद का ही आपका है आपका, ठीक है। तो सबसे कम साक्षरता, सबसे कम लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, हरिद्वार जनपद का। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद भी कौन सा आपका, हरिद्वार ही है आपका, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद। और जो इतिहासकार हैं वो इसको गेरवे मृदभांड की संस्कृति वाला नगर कहते हैं। तो गेरवे मृदभांड, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो गेरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर के नाम से किसको जानते हैं हम लोग, हरिद्वार को। गेरवे मृदभांड की संस्कृति वाला नगर कौन सा है, हरिद्वार। तो यहां पर राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भृतहरि के द्वारा हरिद्वार में तपस्या की गई थी। और उन्होंने यहाँ पर वैराग्य शतक और नीति शतक नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। उन्हीं की याद में जो ये विक्रमादित्य हैं, इनके द्वारा यहाँ पर पैड़ियों का निर्माण किया गया, गंगा के किनारे पर। किसका निर्माण किया गया, पैड़ियों का, यानी कि सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। किनके द्वारा, जो उज्जैन या अवंती के शासक कौन है, विक्रमादित्य। उन्होंने अपने बड़े भाई भृतहरि की याद में यहाँ पर पैड़ियों का निर्माण करवाया था। और जो हर की पैड़ी वाले जो स्थान है उसको हम ब्रह्मकुंड के नाम से जानते हैं। और सागर मंथन के समय जब गरुण कलश में जब उसको ले आते अमृत को, तो यहाँ पर कुछ बूंदें गिरी थी, तो उसलिए इसका जो महत्व है, हर की पैड़ी का महत्व है, यहाँ पर स्नान करने से मानता है कि यहाँ पर क्या होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। यहीं पर जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने डाट वाली हवेली का निर्माण करवाया था। यहाँ पर डाट वाली हवेली कहाँ पर, हरिद्वार में आपके स्थित है, ठीक है। निर्माण किसने करवाया, आपका जो विक्रमादित्य हैं उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और इसमें एक डाट वाली हवेली आती है, एक आता है आपका डाट काली मंदिर। तो डाट काली मंदिर कहाँ है आपका, ये है आपका देहरादून में। तो इस तरह के से फैक्ट आपको ध्यान रखते चलना है साथ में कि डाट वाली हवेली कहाँ है आपका, हरिद्वार में, जबकि डाट काली मंदिर कहाँ है आपका, देहरादून में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका हर की पैड़ी। तो यहाँ पर ये आपका हर की पैड़ी है पूरा ये।
और यह है आपका कुशावर्त घाट। और यहाँ पर जो दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय की ये तपस्थली भी है यहाँ पर आपकी। और ये हरिद्वार क्या है आपकी, दत्तात्रेय जो ऋषि हैं उनकी तपस्थली रही है। और ये हर की पैड़ी है और यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी, किससे, कलश के से। तो इसीलिए यहाँ पर स्नान का इतना महत्व है हर की पैड़ी पर। और इस हर की पैड़ी का एक नाम और है क्या, ब्रह्म कुंड। चलिए देखते हैं इसको। तो जो हर की पैड़ी है पौराणिक स्थल है और जो मुख्य स्थान है इसका कौन सा, ब्रह्म कुंड के नाम से इसको हम जानते हैं। और यहीं पर निकट में जो विक्रमादित्य हैं उनके द्वारा डाट वाली हवेली का निर्माण करवाया गया, यहाँ पर डाट वाली हवेली का। और जो मानसिंह है, अकबर के सेनापति मानसिंह के द्वारा आधुनिक हर की पैड़ी का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, मानसिंह के द्वारा। और उन्होंने ही यहाँ पर अष्टकोणीय स्तंभ की स्थापना भी की थी, किसकी, अष्टकोणीय स्तंभ की स्थापना। और जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनमें मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं, कुशावर्त घाट की बात करते हैं। तो हर की पैड़ी के दक्षिण में ये स्थित है लगभग आपका। और यहीं पर निकट में आपका गऊ घाट भी है, साथ साथ ही यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका श्राद्ध कर्म और पितृ तर्पण का कार्य यहाँ पर होता है। और जो कुशावर्त घाट है यहाँ पर भी, और जो नारायणी शिला है, तो ये आपकी जो नारायणी शिला है ये आपकी कनखल में स्थित है। तो ये जो दोनों स्थान हैं ये श्राद्ध कर्म के लिए अपनी स्थान रखते, विशेष महत्व रखते हैं। कौन सा, कुशावर्त घाट और नारायणी शिला। श्रवणनाथ घाट की बात करें तो इसके समीप में राम घाट भी स्थित है आपका। और श्रवणनाथ घाट के बगल में ही क्या है, जो बल्लभ संप्रदाय है उनके महाप्रभु की यहाँ पर गद्दी स्थित है, बल्लभ संप्रदाय के। चलिए आगे देखते हैं, ये है आपका सती घाट और ये है आपका कनखल। तो कनखल में ही आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो यहीं पर स्थित है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग कनखल में। और शायद आपका यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी भी स्थित है आपका, कहाँ पर, कनखल में। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ है आपका, हरिद्वार में स्थित है, कनखल में स्थित है आपका। चलिए देखते हैं कनखल के बारे में। तो हरिद्वार की पंचपुरियों में से एक है और वायु पुराण और महाभारत में इस कनखल का हमको वर्णन मिलता है। और कनखल में ही आपका सती कुंड है। तो जब दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ किया जा रहा था तो यहाँ पर भगवान शिव को न बुलाए जाने से इनको ये अपमानित हुई। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने इसी कुंड में क्या है अपनी आहुति दे दी और इसलिए इसका नाम पड़ गया सती कुंड। और एक उपनगर है, ये कौन सा, कनखल हरिद्वार का एक उपनगर है। यहाँ पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर, तिलाभटेश्वर महादेव, नारायणी शिला, शमशान मंदिर आपका सब कहाँ है, कनखल में स्थित है। और यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग और गुरुकुल कांगड़ी स्थित है आपका, कहाँ पर, कनखल में। यह है आपकी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का मंदिर। तो बिल्कुल मध्य में स्थित है आपका हरिद्वार के ये। तो देखते हैं इनके बारे में। तो हरिद्वार को पंचपुरी कहा गया है और जो ये मंदिर है आपका माया देवी का बिल्कुल नगर के मध्य में स्थित है और केंद्रीय स्थान है, इसलिए इसे मायापुरी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर अधिष्ठात्री जो देवी है हरिद्वार की कौन सी है, माया देवी हैं। तो यहाँ पर जो सती थी उनका नाभि का अंग गिरा था, इसीलिए इसको ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। और माया देवी के नाम पर ही इसका एक नाम पड़ा माया क्षेत्र, किसका, हरिद्वार का। और जो 1871 में यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर पुरातात्विक यात्रा पर आते हैं और उन्होंने इस मंदिर का उल्लेख किया है अपनी यात्रा वृत्तांत में, किनके द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, यह है आपकी मनसा देवी का मंदिर है। और ये जो मनसा देवी है ये आपका इनका मंदिर है किस पर, बिल्लू पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है आपका। चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो एक सिद्ध पीठ है और बिल्लू पर्वत की जो शिवालिक श्रृंखला है उसके बिल्लू पर्वत पर ही स्थित है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मनसा देवी का हमको वर्णन मिलता है कि ये क्या है, कश्यप ऋषि की क्या थी, ये कश्यप ऋषि की कन्या थी और वासुकी जो सर्प है उनकी ये बहन थी, कौन, मनसा देवी। ये है आपका चंडी देवी। तो चंडी देवी शक्तिपीठ है आपका ये। और यह है आपका जो है नील पर्वत पर स्थित है आपका, किस पर, नील पर्वत पर आपका ये स्थित है आपका। तो
1997 से यहाँ पर रोपवे की सुविधा है, तो रोपवे के माध्यम से आप यहाँ जा सकते हैं। और गंगा के बाएं तट पर नील पर्वत की चोटी पर आपका ये चंडी मंदिर स्थित है। और जो यहाँ पर मूल प्रतिमा है, तो आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो मूल प्रतिमा है उसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आगे देखते हैं, यह है आपका बिल्लुकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये बिल्लुकेश्वर महादेव मंदिर है आपका, और बिल्लु पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहीं पर मान्यता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए क्या की तपस्या की थी। यह है आपका नील पर्वत पर नीलेश्वर महादेव का मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, यह है आपका दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर। दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर, इसको दक्षेश्वर महादेव भी कहा जाता है। दक्षेश्वर महादेव भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका कनखल में स्थित है आपका, और कनखल दक्ष प्रजापति की क्या रही है, राजधानी रही है। तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव के क्या थे, ससुर थे आपके। तो कनखल दक्ष प्रजापति की राजधानी रहा है, और यहीं पर क्या है, दक्षेश्वर महादेव मंदिर स्थित है आपका। और यहीं आपका सती कुंड भी स्थित है, मैंने आपको बता दिया। तो हरिद्वार यहीं पर कनखल में क्या सती कुंड है, जहां पिता द्वारा यज्ञ में न बुलाए जाने के पर अपमानित होकर सती ने इस हवन जो कुंड था इसमें कूद कर शरीर की आहुति दे दी थी। और 1810 में जो लंढौर रियासत थी, जो उसके शासक थे कौन, आपके रामदयाल, तो उनकी पत्नी जो है रानी धनकौर, उनके द्वारा यहाँ पर इस मंदिर की निर्माण किया जाता है इस मंदिर का। और जो ये मंदिर है इसको हम दक्षेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, या फिर दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर भी हम इसको बोलते हैं। तो कनखल में आपका स्थित है ये है आपका सप्तऋषि आश्रम। कौन सा है ये आपका, सप्तऋषि आश्रम है आपका ये। और गंगा के दाएं तट पर आपका ये धार्मिक स्थल स्थित है, और यहाँ पर जमदग्नि, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और भारद्वाज के आश्रम थे, और उनकी यहाँ पर मूर्तियां स्थापित हैं। और इनके आश्रम होने के कारण जो आपका सप्तऋषि आश्रम है यहाँ निकट में, क्या है, यहाँ पर इनके आश्रम थे। तो यहाँ पर गंगा को 7 धाराओं होकर बहना पड़ा था, और इस स्थान को सप्त सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त सरोवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे देखेंगे, यह है आपका भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर, और यह है इस भारत माता मंदिर के संस्थापक कौन, स्वामी सत्यमित्रानंद है आपके ये। स्वामी सत्यमित्रानंद है आपके ये, इन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई है। और 1983 में इनके द्वारा, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इस भारत माता मंदिर का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर 5वीं मंजिल में क्या है, भारत माता की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। और एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पर पूजा होती है। तो 5 मंजिला आपका पूरा मंदिर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बता दिया मैंने आपको, भारत माता मंदिर 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद तथा उद्घाटन भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। आगे देखते हैं, यह है आपका शांति कुंज, जिसको हम गायत्री पीठ या फिर शांति कुंज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और 1971 में इस शांति कुंज की स्थापना जो आचार्य श्रीराम शर्मा हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कौन, आचार्य श्रीराम शर्मा के द्वारा। तो देखते हैं इसको। तो श्रीराम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज की स्थापना 1971 में की जाती है, और इसी को हम लोग गायत्री तीर्थ या गायत्री पीठ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, यह है आपका दिगंबर जैन मंदिर। दिगंबर जैन मंदिर। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा हरिद्वार के बारे में।
बाकी आप लोग लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, यहाँ पर हम लोग डेली क्विज कराते हैं आपका। और पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए डाटा को आप लोग हमारा जो वेबसाइट है www.gkserkari.com, यहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, ये हमारी वेबसाइट है। और इसी के साथ आप हमारे ट्विटर को फॉलो कीजिएगा और जीके सरकारी को आप अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।